अपने को यहाँ पे एक पैटर्न दे रखा है, ठीक है, एक सीरीज का पूरा पूरा पैटर्न है। फिर यहाँ पे बोला है कि इसमें से कौन से नंबर की रो, जैसे ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, ऐसे कौन से नंबर की रो है जिसमें ये जो नंबर है 5437 ये लाई करेगा। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है काफ़ी यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, पहली बार जेईई मेंस में देखा गया है अभी रिसेंटली, है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस पैटर्न को अगर मैं कंसिडर कर लूँ, है ना, इस तरीके से अगर मान लो अपन बात करें कि ये nth रो पे जा रहा था, ये आगे चल के nth रो की तरफ जा रहा होगा, तो अपने पास एक यहाँ पे सीरीज है, ये सीक्वेंस बोल सकते हैं इसको, जैसे कि 1 है और फिर यहाँ पे 2 है, 4 है, 7 है, इस तरीके से मूव कर रहा है। फिर आगे भी कुछ कुछ टर्म्स होंगी, है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब अपन क्या किए, ऐसा पैटर्न अपन तब देखें, जैसे अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई सीरीज है जिसका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, इन दोनों में 1 आएगा, ऐसे ही इधर भी चल रहा होगा और इन दोनों का 0 हो जाता है। अब ऐसे पैटर्न से अपन क्वेश्चंस को पहले भी सॉल्व किए, है ना। अगर आप सीक्वेंस सीरीज काफ़ी अच्छे से अगर पढ़े होगे तो इस तरीके का एक ट्रिक देखे होगे, यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में अपन टी एन टर्म या nth टर्म जिसको बोलते हैं उसको निकालने के लिए इस ट्रिक का यूज करते हैं, जिसमें इन एलिमेंट्स को अपन कंसीडर करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक अपन इस तरीके से डिफरेंसेस करते रहते हैं, है ना। अब जब ये आ जाता है तो उसके बाद अपने को क्या करना है, जो पहली टर्म है उसको एज इट इज लिख दो, उसके बाद सेकंड टर्म जो है उसको लिखो, उसके साथ साथ यहाँ पे n-1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल लिखना है। उसके बाद इसके बाद थर्ड टर्म जो है उसको लिखना है, उसके साथ साथ n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही थर्ड टर्म को करोगे तो 0 इंटू n-1 n-2 इंटू n-3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से चलेगा, सिंस यहाँ पे 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, केवल अपने पास इतना आएगा। अब इससे होगा क्या कि मैं यहाँ पे nth टर्म निकाल ले रहा हूँ, है ना, इस सीरीज का, ये जो सीरीज दे रखी है इसका अपन nth टर्म निकाल ले रहे हैं, जिसका मतलब ये जो रो है, ये कॉलम जो बन रहा है, इस कॉलम का nth टर्म मैंने निकाल लिया, है ना। nth टर्म निकाल लिया मतलब nth रो का कोई भी एक रो अगर मैं उसको कंसीडर करूं कि वो nth रो है, तो उस nth रो का फर्स्ट एलिमेंट मेरे को मिल जाएगा यहाँ से। देखो ये क्या आएगा, इसको कैलकुलेट अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे tn की वैल्यू मेरे पास में निकल के आ जाएगी 1 प्लस n-1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा n² माइनस 3n+2 डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये 1 से 1 गया तो यहाँ पे आएगा n² माइनस 3n+2, उसके साथ साथ प्लस 2n भी ऐड हो जाएगा डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा n² माइनस n+2 बाई 2। ये एक्चुअली में मेरा nth रो के फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है ना। इस कॉलम में अगर देखोगे तो इसका जो लास्ट nth टर्म होगी वो एक्चुअली में nth कॉलम या nth रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये मेरे पास में आ गया। अब देखो यहां पे अगर मैं एक पैटर्न देख रहा हूं तो यहां पे अपने पास में देखो ये 1 है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट, यहां पे देखो यहां से यहां तक जा रहे हैं तो यहां पे कॉमन डिफरेंस 1 है, हर बार कॉमन डिफरेंस 1 है सारे के सारे रो का। अब यहां से यहां तक जाने में जैसे 2 है, 2 में मेरे को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर अपन यहाँ पे देखें तो उसमें से एक माइनस में कर देता हूं तो मेरे पास में एक्चुअली में लास्ट टर्म आ जा रही है। जैसे यहाँ पे 4 में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है उसमें से एक माइनस कर दोगे तो मेरे पास 6 आएगा, 6 इसकी लास्ट टर्म है। सिमिलरली 7 से 10 तक जाने के लिए अपन कैसे कर सकते हैं, 7 अपनी फर्स्ट टर्म है और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे देखें तो 4 है, उसमें से एक अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा 10 जो कि ये वाली टर्म है। तो अब मेरे पास अगर nth रो का फर्स्ट एलिमेंट जो कि tn है वो आ गया है, जो कि n² माइनस n+2 बाई 2 है। अब मेरे को इसका अगर लास्ट एलिमेंट चाहिए nth रो का, है ना, इसको अपन बोल दे रहे हैं ये फर्स्ट एलिमेंट है। अब मेरे को इसका लास्ट एलिमेंट चाहिए तो लास्ट एलिमेंट के लिए मेरे को क्या करना होगा, n-1, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या कर देंगे, ये हो जाएगा n² माइनस n+2 बाई 2 प्लस n-1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n² माइनस n+2 और ये हो जाएगा प्लस 2n-2 डिवाइड बाई 2, है ना। तो प्लस 2 से -2 गया तो अपने पास आ रहा है n² माइनस n बाई 2।
या फिर इसको बोल दो n इंटू एन माइनस 1/2। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही है। अब देखो, अब मेरे पास अगर मैं nth रो को कंसीडर कर रहा हूं, nth रो है मेरे पास में, है ना, जिस रो में ये एलिमेंट है एक्चुअली में मेरे को ये कंसीडर करना है। तो देखो यहां पे उसका फर्स्ट एलिमेंट है जो कि tn है ना, और इसको बोल दे रहा हूं अल्फा, उसका लास्ट एलिमेंट है अल्फा, ये मेरे पास nth रो है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसी के अंदर आ रहा है 5437, इसके अंदर आ रहा है, तो इससे ये बड़ा होना चाहिए, इससे ये छोटा होना चाहिए। बस यही चीज मेरे को यहां पे अप्लाई इसमें करना है। इसको कैसे अप्लाई करेंगे? इसको अप्लाई करने के लिए मैं यहां पे बोल सकता हूं कि n स्क्वायर माइनस एन प्लस 2/2 ये एक्चुअली में छोटा होगा 5437 इससे। तो यहां पे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस एन प्लस 2 लेस देन इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 7 और 108, ये अपने पास में आ जाएगा 10,874, ये अपने पास में वैल्यू है। अब मेरे को यहाँ पे n की वैल्यूज डालनी है। एक रिलेशन तो मेरे पास में ये वाला आ गया, दूसरा रिलेशन यहां से निकाल लेते हैं। यहां से निकालोगे तो यहां से क्या आएगा, n इंटू एन माइनस 1 ये डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 5437। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि n इंटू एन माइनस, इसको इधर लिख दे रहा हूं, n इंटू एन माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 108.74 ये होना चाहिए। अब वैल्यूज मेरे को देख लो यहाँ पे, जैसे अगर मान लो मैं 102 लूंगा तो अब मेरे को वैल्यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। 102 को 103 से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आता है, ठीक है, मैं ये लिख दे रहा हूं। यहाँ पे 104 से करते हैं तो इसकी वैल्यू 10,712 के आसपास में आती है ना। वैसे ही यहाँ पे 104 एंड 105 को करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है 10,800 से ऊपर चली जाएगी, और 105 106 इन दोनों को करेंगे तो भी ये 10,800 से ऊपर चली जाएगी, 874 जो है इससे ऊपर चली जाएगी। दूसरा मेरे को चाहिए कि यहाँ पे इससे कम होनी चाहिए। अब इसमें अगर इस वैल्यू को डाल के देखेंगे तो मेरे को एक्चुअली में 104 और 105 पे चेक करना है, किसके लिए, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस एन प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 10,874। इसको अगर मैं चेक करता हूं तो यहाँ पे n इक्वल टू 104 पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और n इक्वल टू 105 अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10,922 विच इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 10,874। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है 104 हो जाए।